चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सेक्रेटरी का कहना है कि सहाफ़ियों की चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत रिपोर्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि मुद्दत मुलाजमत में तौसी के बारे में ऑफ द रिकॉर्ड पूछने पर चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों को बताया कि कई माह पहले वज़ीर कानून उनके चैम्बर में मुलाकात के लिए आए थे और कहा कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुतय्यन मुद्दत 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए हो तो कबूल नहीं होगी। चीफ जस्टिस के साथ वज़ीर कानून की मुलाकात में अटॉर्नी जनरल और सीनियर तरीन जज भी मौजूद थे। सेक्रेटरी की जानिब से जारी किए गए एलामिये में कहा गया है कि वज़ीर कानून ने पार्लिमानी कमेटी के किरदार का जिक्र किया और कहा कि तजवीज़ है कि जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बना दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने वज़ीर कानून को जवाब दिया कि यह पार्लियामेंट की सवाबदीद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि उम्मीद है इस ज़िम्न में हुकूमत अपोजिशन को बाहर नहीं रखेगी। पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा दी गई। जजेस की तादाद 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई है। वजारत कानून और इंसाफ ने सदर ममलिकत की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस समेत पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 30 कर दी गई है। वज़ीर आला हाउस पेशावर में पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 8 सितंबर के जलसे में जो खिताब किया उससे पीछे नहीं हटेंगे, ना ही माफ़ी मांगेंगे। इसी बारे में बात करेंगे। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अबू बकर सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अबू बकर, बताइएगा मज़ीद क्या तफसीलात आई हैं इस इजलास के हवाले से? बिल्कुल, आज पेशावर में वज़ीर हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का एक इजलास हुआ है और इस इजलास की अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला से अरकान असेंबली ने सवाल किया कि आप कल रात कहाँ पर थे, तो उस पर वज़ीर आला ने जवाब दिया था कि सरकारी हुकाम के साथ मीटिंग थी और कल रात किसी ने कहीं पर भी जबरदस्ती नहीं बिठाया था। ये जवाब जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से दिया है, जबकि वज़ीर आला ने यह भी कहा है कि मामूल का इजलास था लेकिन चूंकि जैमर्स लगे हुए थे तो इसलिए मोबाइल सर्विस जो है वो नहीं था और इसी वजह से जो है राब्ता नहीं हो सका। इसी के साथ जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ये भी गुफ्तगू में कहा कि जलसे में जो खिताब किया था तो इससे पीछे नहीं हटूंगा और ना ही माफी मांगूंगा, जो बयान मैंने दिया था उसी पर डटा हूं। इसी के साथ अरकान असेंबली जो वहाँ पर मौजूद थे तो उन्होंने वज़ीर आला को ये यकीन दहानी कराई कि जलसे में जो आपका मौक़िफ़ था तो आपके मौक़िफ़ के साथ है और जो तकरीर आपने किया है तो हम भी जो है उसी मौक़िफ़ के साथ आपके साथ खड़े हैं। इस तरह इजलास में ये भी फैसला किया गया कि आइंदा जलसों में भी इसी तरह मौक़िफ़ जो है तो वो अपनाया जाएगा, बल्कि ये फैसला किया गया इजलास में कि इससे भी सख्त मौक़िफ़ जो है वो अपनाया जाएगा। साथ ही साथ ये भी फैसला किया गया इस इजलास में कि असेंबली फ्लोर पर रोजाना की बुनियाद पर 5 अरकान जो है वो हुकूमत और सरकारी हुकाम के खिलाफ जो है वो सख्त मौक़िफ़ जो है इख्तियार करेगी और सख्त मौक़िफ़ जो है वो सरकारी हुकाम के खिलाफ जो है वो अपनाया जाएगा। इस सिलसिले में हमारी मुशीर इजलास खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ से भी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला ने कल सरकारी हुकाम से मीटिंग के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए अबू बकर। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है कि जिस तरह से पार्लियामेंट पर धावा बोला गया, एक दरवाज़ा खटखटाकर हमारे अरकान असेंबली को गिरफ्तार किया गया, ये अमल वफाकी हुकूमत की इजाज़त से ही हो सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगर पार्लियामान पर होने वाले हमले के पीछे नहीं तो क्या वो इस बात पर इस्तीफ़ा देंगे कि उनके मातहत वज़ीर दाखिला और IG इस्लामाबाद को ये नहीं पता कि हमले के पीछे कौन है। आज पार्लियामेंट बड़ी मुश्किल से मैं पहुंचा, बहुत जगहों से मुझे रास्ते बदल के आना पड़ा क्योंकि इस बात का एहतमाल था कि मुझे पार्लियामेंट तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा। कोई शायद तवक्को नहीं कर रहा था कि कल रात जब सब पार्लियामेंट से निकलना चाह रहे थे और फिर रात पार्लियामेंट पे धावा बोला गया, काली गाड़ियों में लोग आए। IG इस्लामाबाद इनकारी हैं कि हमारे लोग नहीं थे तो फिर किसके थे, निकाब ओढ़े हमारे लोगों के पीछे पार्लियामेंट में से अंदर आके बिजली बंद करके एक फ्लोर एक कमरे को नॉक किया गया, लोगों को निकाला गया, उनको जबरदस्ती ले गए। इस तरह का कोई एक्शन अगर होता है तो मरकजी हुकूमत की इजाजत से होता है। पकड़ दकड़ सियासत में होती है, जेलें होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन
पार्लियामेंट के अंदर पहली बार 75 साल में कभी मार्शल लॉ में भी ऐसा नहीं हुआ कि लोग फांद के अंदर गए हों अपना और वो वहां उन्होंने सैंक्टिटी जो है वो मजरू की हो। अगर शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट के पीछे इस हमले के पीछे नहीं खड़े तो फिर क्या इस बात पे वो इस्तीफा देंगे कि वो वजीर आजम पाकिस्तान हैं, उनके स्पीकर को नहीं पता, उनको नहीं पता, उनके वजीर दाखिला क्योंकि आईजी वजीर दाखिला के नीचे उसको नहीं पता, तो फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने पार्लियामेंट पे हमला करके पार्लियामेंट से पार्लियामेंटेरियंस को उठा के ले गए और सुबह 11 साढ़े 11 बजे तक इनको ये तक नहीं पता था कि कौन उनको लेके गया है। राना साहब ये बात करके अपने वजीर आजम को नहीं बचा सकते कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर उनका इख्तियार नहीं है। प्रेमिसेस के बाहर सारी सिक्योरिटी फेडरल गवर्नमेंट देती है। जो बाहर से लोग एंटर हुए वो कैसे एंटर हुए, उनको रोकना किसका काम था? अगर वो पुलिस के लोग नहीं थे तो वो कौन लोग थे? फिर ये इनकी हुकूमत की हालत है कि इस्लामाबाद में अपने पार्लियामेंट हाउस को ये काले डालों से, काली गाड़ियों से और निकाब पोशों से नहीं बचा सकते कि ट्राइबल बेल्ट में बलोचिस्तान में किसी कच्चे के इलाके में उधर के लोगों का फिर वाली वारिस कौन है? आज शहबाज शरीफ साहब को ये तौफीक तक नहीं हुई कि जिस पार्लियामान ने उनको वजीर आजम बनाया है उस पार्लियामान पे रात को हमला हो चुका है और वो इतनी तौफीक नहीं है कि आके वो जवाब। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने अली मोहम्मद खान को जवाब देते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए अरकान का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गया है। वो कल कौमी असम्बली में पेश होकर साबित करेंगे कि काले डाले और काली गाड़ियों ने उन्हें पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया है। इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आने के बाद वज़ीर आज़म की जो जिम्मेदारी बनती है वो उसको पूरा करेंगे। स्पीकर हुकूमत को जो मशवरा देंगे उसके मुताबिक एक्शन लिया जाएगा। ये क्या लेगेसी है कि पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंटेरियन गिरफ्तार हुए हैं? किस तरीके से अपनी सियासी लेगेसी को पेश कर पाएंगे आप? पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, ये कोई अमाजगाह तो नहीं है। वहाँ पे किसी का मौजूद होना वो भी खिलाफे मामूल है। ऑफिस टाइम के बाद वहाँ पे मास वाय सिक्योरिटी के ऊपर जिन लोगों की जिम्मेदारी या ड्यूटी है, किसी को वहाँ पे ठहरने की इजाज़त नहीं है। कल तक ये कह रहे थे कि अगर गलत तकरीर किया तो मुकदमा दर्ज करें। मुकदमा दर्ज हो गया। जब मुकदमा दर्ज होगा तो उसमें गिरफ्तारी भी होगी, अदालत में ट्रायल भी होगा। वहाँ पे ये अपना मौका पेश करें, अगर ये सही होगा तो बरी हो जाएंगे, जमानत हो जाएगी। आज आईजी साहब को बुलाया गया, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि जी हमने पार्लियामेंट के बाहर से लोगों को गिरफ्तार किया है। इंक्वायरी में सबसे बड़े गवाह तो वो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो रात 2, 2:30, 3 बजे तक वहाँ पे मौजूद थे। सिक्योरिटी का अमला जो है उन्होंने खिलाफे मामूल उन लोगों की मौजूदगी वो क्यों वहाँ पे होने दी? सिक्योरिटी के अमले ने स्पीकर को क्यों नहीं रिपोर्ट किया कि जी ये रात 12 बज गए हैं तो यहाँ पे कुछ लोग जो है वो अभी तक बिल्डिंग के अंदर मौजूद हैं? सीसीटीवी फुटेज में जो ये चीज़ नहीं है जो एलिज की जा रही है, जब ये सारा थॉरोली देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं अगर ये बात है तो वो सामने आ जाएगी। ये साहिबान जब इनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए हैं तो ये जब कल तशरीफ लाएंगे पार्लियामेंट में, ये साबित करें कि काले डाले और काली गाड़ियाँ आई हैं और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर से जो है वो पार्लियामेंटेरियन को उठाया है और रात के इस पहर में वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन की मौजूदगी, ये सारा ओनस जो है वो उसके ऊपर है जिसने ये एलिज करना है। जब ये इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी तो बिल्कुल जो वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी बनती है वो भी अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे और बाकी स्पीकर का इख्तियार है, जो वो रिकमेंड करेंगे हुकूमत को, हुकूमत उसके मुताबिक जो है वो एक्शन लेगी। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी पर स्पीकर कौमी असम्बली ने सार्जेंट एट आर्म्स की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बना दी है। ज़राए के मुताबिक तहकीकाती कमेटी 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी पार्लियामेंट हाउस के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखेगी और मौके पर मौजूद गवाहान के बयान भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी पर स्पीकर कौमी असम्बली ने सार्जेंट एट आर्म्स की सरबराही में तहकीकाती कमेटी बना दी है। ज़राए का कहना है कि तहकीकाती कमेटी 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। कमेटी पार्लियामेंट हाउस के सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग करेगी, फुटेज को देखा जाएगा और साथ ही मौके पर मौजूद गवाहों के बयान भी कलमबंद किए जाएंगे। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी पर स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से एक्शन लिया गया है और सार्जेंट एट आर्म्स की सरबराही में एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई है। ज़राए का कहना है कि तहकीकाती कमेटी 48 घंटे में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
कराची से खबर है, जहां के इलाके गोलीमार में 10 साल के बच्चे को खातून ने धक्का देकर नाले में गिरा दिया। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बच्चे की तलाश का सिलसिला जारी है। पुलिस के मुताबिक धक्का देने वाली खातून नफ्सियाती मरीजा है। मजीद तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहिल सलमान से। राहिल, ये क्या मामला है, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, मंगल की शाम को वाकया पेश आया था। पुराना गोलीमार का इलाका है जहाँ पर नाले में एक बच्चा गिर गया था। इब्तदाई तौर पर पुलिस को यही मालूमात हासिल हुई, लेकिन जब उसके बाद तहकीकात की गई तो पुलिस हुकाम का ये कहना है कि एक बच्चा है जो मकामी यहीं का मकामी है और करीबी इलाके का रिहायशी था, और एक खातून जो कि जहनी मरीजा बताई गई थी, इसका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, उसने बच्चे को नाले में धक्का दे दिया। बच्चे के वालिद वसीम ने पुलिस हेल्पलाइन 15 पे कॉल की थी, जिसके बाद पुलिस को पता चला और फिर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू हुकाम को तलब किया गया। रेस्क्यू 1122 के हुकाम ये बताते हैं कि इतला मिलते ही उनकी टीम यहाँ पर पहुंच गई है, लेकिन चूंकि रात का अंधेरा है और नाला है, नाले में पानी जो है वो पानी का फ्लो है उसमें, इसकी वजह से उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका वकील यहाँ पर मौजूद है, उस बच्चे के वालिदैन भी यहाँ पर मौजूद है। उनका ये कहना है कि बच्चा यहाँ से गुजर रहा था कि एक खातून जो कि इसी इलाके में घूमती फिरती थी और उसके बारे में लोगों ने पुलिस को बताया कि उसका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, उसने बच्चे को नाले में धक्का दे दिया। 8-10 साल इस बच्चे की उम्र बताई जाती है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए राहिल। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के एयरपोर्ट पर 2 तैयारे आपस में टकरा गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एटलांटा एयरपोर्ट के रनवे पर अमरीकी एयरलाइन के 2 तैयारे आपस में टकराए हैं। टोक्यो जाने वाला तैयारा रनवे पर टैक्सी के दौरान लुजियाना जाने वाले तैयारे के पीछे से टकराया, जिससे तैयारे का पिछला हिस्सा 90 डिग्री तक मुड़ गया। दूसरे तैयारे के पर कोई नुकसान पहुंचा है। हादसे में दोनों तैयारों के मुसाफिर महफूज रहे। हादसे की तहकीकात की जा रही हैं। सेनेट इजलास में सेनेटर फैसल वावडा की तकरीर के दौरान पीटीआई सेनेटर फलकनाज चित्राली ने नाज़ेबा अल्फाज अदा कर दिए। चेयरमैन सेनेट की हिदायत के बावजूद सेनेटर फलकनाज ने माफ़ी न मांगी। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि गाली दोगे तो क्या हम बर्दाश्त करेंगे। चेयरमैन साहब, सार्जेंट को बुलाएं, इनको गिरफ्तार कराएं। चेयरमैन सेनेट ने फलकनाज की रुकनियत 2 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दी। नौशीन यूसुफ की रिपोर्ट देखिए। सेनेट में पीटीआई अरकान असेंबली की गिरफ्तारी के मामले पर फैसल वाडा ने अपने ख्यालात का इजहार करना शुरू किया तो पीटीआई की रुकन फलकनाज चित्राली ने शदीद शोर शराबा किया। फलकनाज चित्राली की जानिब से गाली देने पर फैसल वाडा शदीद गुस्से में आ गए। चेयरमैन सेनेट से मुतालबा किया कि गाली हज़फ करने से बात नहीं बनेगी, एक्शन ले और फलकनाज को मुअत्तल करें। मेरी माँ को गाली दोगे बर्दाश्त करेंगे? ये अब्यूसिव लैंग्वेज इनको उधर ले जाएगी। ये कमजोरी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, ये कमजोरी है पाकिस्तान के इदारों की कि खुलेआम गालियां चल रही है। सार्जेंट को बुलाते यू हैव टू टेक एन एक्शन। ये पका पाकिस्तान में मजाक बंद करें। मैं डबल नाम से पुकार लूं, फिर आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। चेयरमैन सेनेट ने फलकनाज से कहा कि वो माफी मांगे वरना उन्हें मुअत्तल कर देंगे। अगर वो अपोलोजाइज नहीं करेगी तो फिर हम सस्पेंड करेंगे। चेयरमैन साहब, इस दौरान हुकूमती अरकान भी अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और ऐवान में हंगामा मच गया। ऑपोजिशन और हुकूमती अरकान चेयरमैन डाइस के सामने पहुंच गए। चेयरमैन सेनेट के कहने के बावजूद फलकनाज ने माफी ना मांगी। बिलाखिर चेयरमैन सेनेट ने फलकनाज को 2 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया। I hereby suspend Senator फलकनाज for 2 days. चेयरमैन सेनेट की जानिब से मुअत्तल होने पर फलकनाज ने बानी पीटीआई के नारे लगाने शुरू कर दिए। ऐवान में शोर शराबे के दौरान ही सेनेट का इजलास 12 सितंबर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान ने कहा है कि गिरफ्तार अरकान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके स्पीकर अयाज सादिक ने बहुत अच्छा किया है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा कि तहरीक इंसाफ न सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे मुल्क में जलसे करेगी। स्पीकर अयाज सादिक साहब ने आज आपके गिरफ्तार साथी हैं, MNAs हैं, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया है, तो आप इससे मुतमिन हैं? प्रोडक्शन ऑर्डर बहुत अच्छा किया है उन्होंने किया, और जो अच्छी चीज है, मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी उनको पहले अप्रिशिएट किया था जिस वक्त उन्होंने चौधरी इम्तियाज साहब का किया था। और पहली बात यह कि ये इसकी फिर हमें वजाहत चाहिए कि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, शेर अफजल मरवत साहब, डोगर साहब, शेख वक्कास साहब, हमारे नसीम शाह साहब, जैन कुरैशी साहब, इन सारे साथियों को जो अरेस्ट किया गया, क्या ये
स्पीकर कौमी असेंबली के इमा पे या उनके इजाजत के साथ किया गया। लाहौर में भी करेंगे जलसा आप? जी हम लोग करेंगे, पूरे पाकिस्तान में करेंगे मीर साहब, हमारा एक शेड्यूल हमने तो लेकिन अगर आपको लाहौर में जलसे की इजाजत ना मिली फिर क्या होगा? अभी तो एक ट्रेंड शुरू हो गया जी, हम लोग तो करेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा। एक इस्तिस्ना या एप्लीकेशन होती है, उस पे एक साहब है मलिक इम्तियाज साहब, इन्होंने काफी अर्सा पहले, साल पहले मुस्लिम लीग नून ज्वाइन की थी पीटीआई छोड़ के, और वहां पे उन्होंने मेरे साथ उनको भी रखा हुआ है मलिक इम्तियाज साहब को, कि वो मिलके तो हमने नारे लगवाए और प्लानिंग की और पता नहीं क्या कुछ किया। पर मजे की बात यह मीर साहब के वो साहब जो हैं जनाब, वो दुनिया से 6 महीने पहले गालबन तकरीबन वो फौत हो गए, दुनिया से चले गए, तो उनको भी मतलब इस फाशिस्ट हुकूमत ने नहीं बख्शा। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि नालायकों ने 4 साल में 40 साल तरक्की को तबाह बर्बाद कर दिया। शहबाज शरीफ का तरक्की करता पंजाब मिलता तो बहुत तेजी से आगे बढ़ते, अवाम की बेहतरी के लिए कभी छुट्टी नहीं की, बाकी बातें करते रहे। जितनी स्कीमें हम 6 माह में लाए हैं कोई 5 साल में भी नहीं ला सकता। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ हासिल करेंगे। ईद मिलादुन नबी के जुलूसों में मिठाई तकसीम करने की हिदायत जारी कर दी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। लाहौर में सूबाई वज़रा, पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ और इंतज़ामी सेक्रेटरीज़ ने वज़ीर आला मरियम नवाज से मुलाकात की। वज़ीर आला ने पार्लिमानी सेक्रेटरी से 5 साला विजन डॉक्यूमेंट तलब किया। उनका कहना था कि सियासी मुखालफत को दुश्मनी में बदलने के रुझान ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया। शहबाज शरीफ दौर की मेहनत चंद सालों में तबाह कर दी गई। मैंने अवाम की बेहतरी के लिए कभी छुट्टी नहीं की। हमारी स्कीमें कागजी नहीं बल्कि अमली हैं। महंगाई कम हो रही है। आटे और दीगर अशिया के रेट ज़ाती ज़राए से भी चेक कराती हूँ। किसान कार्ड की डिलीवरी शुरू हो चुकी है। अपने घर का पहला कर्जा इसी माह से दे रहे हैं। अवाम की मुश्किलात का अंदाजा दफ्तरों में बैठकर नहीं हो सकता, जमीनी हक़ाइक़ का पता फील्ड में चलता है। ब्यूरोक्रेसी पूरा ताउन कर रही है। KPI सिस्टम लाने से पुलिस और इंतजामिया की कारकर्दगी बेहतर हो रही है। ईद मिलादुन नबी जुलूसों में मिठाई तकसीम करने की हिदायत कर दी है। माइनॉरिटीज कार्ड बनाने का भी जायजा ले रहे हैं। सिंध असम्बली में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि कसूर अली अमीन गंडापुर का नहीं, उसे ट्रेनिंग देने वाले बानी PTI का है। इस जमात में ओहदे गाली देने वालों को मिलते हैं। इन लोगों ने मुल्क में ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि सियासी इख्तलाफ ज़ाती दुश्मनियों में तब्दील होना शुरू हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से राना जावेद। सिंध असम्बली में खवातीन और सहाफ़ियों के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल करने वाले अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मजम्मती करारदाद PP रुकन सादिया जावेद ने पेश की। आगा सिराज दुरानी ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा, कायम अली शाह समेत पीपल्स पार्टी का कोई वजीर आला कभी बदजुबानी का मुर्तकिब नहीं हुआ। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन बोले, कसूर अली अमीन का नहीं, उसे ट्रेनिंग देने वाले बानी PTI का है। ये कसूर उसको ट्रेनिंग देने वाले का है, ये कसूर उसको अप्रिशिएट करने वाले का है, ये कसूर उसको इस तरह का सबक देने वाले का है, ये कसूर उस जमात के उस सरबराह का है जिसकी अपनी सोच भी यही है, जिसकी अपनी तारीख भी ये रही है और जिसने इस तरीके की ही सिर्फ सियासत की है। PTI अरकान ने करारदाद की मुखालफत की, जबकि MQM पाकिस्तान समेत दीगर अरकान ने कसरत राय से करारदाद मंजूर कर ली। उनकी अपनी पार्टी में भी खवातीन हैं। मेरा तो ख्याल ये है कि उनकी अपनी पार्टी से वाबस्ता खवातीन को बल्कि हजरात को भी शदीद तरीन मजम्मत करनी चाहिए और इनकी लीडरशिप को भी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। मेरा ख्याल से इस गुफ्तगू के बाद वो वज़ीर आला के मनसब पे बैठने के लिए अहल भी नहीं रहे। के इलेक्ट्रिक को लाइसेंस दिए जाने के खिलाफ करारदाद कमेटी के सुपर्द कर दी गई है। कैमरामैन नासिर अली के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। और खबर है कि वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक काबीना का इजलास वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बायस मुलतवी किया गया है। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया है। ये इजलास वज़ीर आज़म की मसरूफियात के बायस मुलतवी किया गया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना का आज होने वाला ये इजलास मुलतवी कर दिया गया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और कानून साजी में भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई है।
गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने इस्लामाबाद में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स के एजाज़ में शाइया दिया, जिसमें डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक, ख्वाजा इजहार समेत दीगर भी शरीक हुए। इशाइये में आईनी तरामीम, मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आए। MQM रहनुमाओं ने मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर भरपूर एतमाद का इजहार किया और कहा कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए असम्बली में पेश की जाने वाली हर कानून साजी में साथ दिया जाएगा। फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने इसराइल से गजा तक आलमी मीडिया की बिला रोक टोक रसाई का मुतालबा कर दिया है। एक बयान में फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने कहा, आज़ादी सहाफ़त और जमहूरी हुकूक की बहाली के लिए एक बार फिर इसराइली सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है। जंग की कवरेज से आलमी मीडिया को दूर रखने का इसराइली इक़दाम मायूस कुन है। आज़ादी सहाफ़त पर जमहूरी इक़दार की बात करने वाले मुल्क का ये रवैया बहुत हैरान कुन है। इसराइल ने इससे पहले कभी इतलात पर पाबंदी का इतना सख्त और तवील ब्लैकआउट नहीं किया। इसराइल ने गजा जंग तक रसाई देने की हमारी बार की गई दरखास्तों को मुस्तरद किया। गजा में मौजूद फ़लस्तीनी सहाफ़ी भी मुस्तकिल इसराइली पाबंदियों का शिकार रहे। मुतअद्दिद फ़लस्तीनी सहाफ़ी फ़राइज़ की अंजामदही में शहीद कर दिए गए। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने मुश्तरका बयान में कहा है कि ईरान की जानिब से रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने की इत्तलाआत हैं। ईरान का यह इक़दाम यूरोपीय सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। मिसाइलों की तरसील कशीदगी बढ़ाने के मुतरादिफ है। तीनों मगरबी ममालिक ने मुश्तरका बयान में मुतालबा किया कि ईरान यूक्रेन जंग में रूस की हिमायत फौरी तौर पर रोक दे। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल रूस को फराहम करने से मुतालिक इतलात की तरदीद कर दी। अपने रद्दअमल में ईरान का कहना है कि गजा में नस्ल कशी के लिए अमरीकी और मगरबी हथियारों का गैर कानूनी इस्तेमाल छुपाने के लिए भोंडा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ईरानी हथियारों की दूसरे ममालिक को तरसील की गुमराह कुन इतलात फैलाने वाले ये मगरबी ममालिक खुद सहूनी हुकूमत के जंगी जराइम के लिए इसे हर किस्म के हथियार देते हैं। अमरीकी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस पहले सदारती मुबाहिसे में आज आमने सामने होंगे। सदारती मुबाहिसा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे नशर किया जाएगा। मुबाहिसे का एहतमाम अमरीकी नशरियाती इदारे ABC न्यूज़ ने किया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक दोनों उम्मीदवारों के दरमियान मुबाहिसा 90 मिनट का होगा। भारत की बिजली फराहम करने वाली प्राइवेट कंपनी ने बांग्लादेश से $80 करोड़ वाजिबात वापस अदा करने का मुतालबा किया है। भारतीय बिजनेस ग्रुप के सरबराह गौतम अडानी ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूनुस को खत लिखा है। खत में गौतम अडानी ने बांग्लादेश से बिजली की अदायगियों की मद में $80 करोड़ के वाजिबात देने का कहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अडानी ग्रुप ने बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को बिजली फराहम की थी।